जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की 1900 ग्रेड पे की जॉब की पहले महीने की सैलरी के बारे में। और यहाँ पर हम जो 1900 ग्रेड पे की पहले महीने की सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये 8th पे कमीशन के अनुसार डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है। इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होगा और इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफवाहें चल रही हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि जैसे 8वां पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी। कोई लोग बोल रहे हैं सैलरी 4 गुना बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है सैलरी 2 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन रियलिटी में सैलरी कितनी बढ़ेगी, ईमानदारी के साथ और बिल्कुल सही ढंग से कोई नहीं बता पा रहा, केवल खुद की मन की बातें बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ बताने की कि जब 8वां पे कमीशन लगेगा तो सैलरी पहले महीने की कितनी होगी यदि आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की 1900 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले 2026 में 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है और 2026 से 8वें पे कमीशन को लागू करने का पूरा चांस है। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं 7th पे कमीशन के अनुसार 1900 ग्रेड पे की जॉब के बारे में। देखो फिलहाल में 7th पे के अनुसार जो 1900 ग्रेड पे की जो भी जॉब होती हैं उनका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो होता है 19,900 रुपये। ठीक है, लेकिन जैसे ही 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये जो बेसिक पे इसमें एक बहुत अच्छे खासे तरीके की बढ़ोतरी होगी। और जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं इनकी सैलरी 3 गुना बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी, भाई ऐसा कभी नहीं होता। आप खुद एक बार सोचो, सपोज डेट जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लगता है। कोई कैंडिडेट है जिसकी दिसंबर 2025 में 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी थी 1.5 लाख रुपए। अब यदि सैलरी 3 गुना बढ़ती है तो क्या जनवरी 2026 में उसकी सैलरी 4.5 लाख रुपए रहेगी? नहीं, कभी ऐसे सैलरी नहीं बढ़ती। 3-3, 4-4 गुना कभी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती। हाँ, जो बेसिक पे है उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ोतरी होती है और जब बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है तो फिर चारों तरफ जितने भी अलाउंस है वो भी उसी के अनुसार क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब भी जो ये कमेटी गठित की गई है 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए, एक दिन न्यूज़पेपर में आया था कि ये सिफारिश करेगी कि जो बेसिक पे है उसको 92% बढ़ाया जाए। ठीक है, तो यदि बेसिक पे को 92% बढ़ाया जाएगा तो आपका जो फिलहाल में 19,900 रुपये बेसिक पे है ये क्या हो जाएगा, 92% बढ़ जाएगा। तो जब ये 92% बढ़ेगा तो हम कैलकुलेट करते हैं कि बेसिक पे कितना होगा। तो भाई जो 19,900 रुपये आपका जो फिलहाल का बेसिक पे है, यदि हम इसका 192% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 37,800 रुपये। ये आपका पहले महीने का बेसिक पे रहेगा जब 8वां पे कमीशन लागू होता है तब। ठीक है, तो जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो फिलहाल में जो आपका बेसिक पे 19,900 रुपये है ये कितना हो जाएगा, 37,800 रुपये हो जाएगा। मतलब एक बहुत अच्छे खासे तरीके से आपका बेसिक पे क्या हो गया, बढ़ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं डीए के बारे में, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है। अभी थोड़े दिन बाद में मार्च से ये 56% हो जाएगा। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो जो डीए है उसकी शुरुआत बिल्कुल जीरो से होगी। मतलब पहली बार डीए बढ़ेगा। अब वो 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है। यदि हम पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो पिछले 3 साल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि डीए में ऑलमोस्ट हर बार 3% की बढ़ोतरी हो रही है। तो जैसे आपका 8वां पे कमीशन लागू होगा तो आपका स्टार्टिंग का जो डीए वो रहेगा 3%। तो यदि मैं 37,800 रुपये जो आपका बेसिक पे है इसका 3% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 1,134 रुपये। ये आपका डीए रहेगा, डीएनएस अलाउंस रहेगा, महंगाई भत्ता रहेगा।
और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि मैं ये जो सैलरी के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये केवल इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। भाई आप फिलहाल में किसी जॉब की तैयारी में लग रहे हो और वो जॉब 1900 ग्रेड पे की है, और आप सोच रखे हो कि यदि मैं यहाँ पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाऊँगा तो मेरे को 30-35 हज़ार रुपये महीने के मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको रियलिटी में पता चल जाएगा कि आपको सच में पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। अब आप 30-35 हज़ार की सोच रहे हो, यहाँ पर आपको रियलिटी में लगभग 45-50 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। तो आपको क्या मिलेगी, एक नेक्स्ट लेवल की खुशी मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। और अब फिलहाल में जो आप 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो ना, ऑटोमेटिकली 6-7-8-9 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगा। भाई आप जो भी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए, या जॉब में लगने के बाद जो भी आप ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करोगे, उसका मुख्य रीज़न क्या है ना? वो केवल क्यों कर रहे हो, आप रुपए के लिए कर रहे हो। जहाँ ज़्यादा रुपए मिलते हैं वहाँ पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जहाँ कम रुपए मिलते हैं वहाँ पर काम करने में कम मज़ा आता है। तो आपको मैं मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के बहुत ही विश्वसनीय और बहुत अच्छे वीडियोज़ लेके आता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ वीडियो लेके आता हूँ। तो आपका भी इतना हक तो बनता है कि आप भी मेरे को मोटिवेट करें, ताकि मैं इस तरीके के और भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। और आपको मेरे को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे 3 काम करने हैं। आपने अभी तक, मेरे को पता है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख के निकल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक ना एक दिन तो आपको करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ना ही अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है, ताकि मैं आगे उसमें और भी सुधार कर सकूं और आखिरकार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ तीनों के तीनों काम एक साथ करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। तो ये हो गई अपनी डीए की बात। 1134 रुपये आपका डीए बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए। देखो एचआरए का सीन क्या होगा, जब 2016 में 7वां पे कमीशन लगा था तो जो एचआरए था उसकी शुरुआत हुई थी 8%, 16% और 24% से। ठीक है, तो अभी भी जो एचआरए की शुरुआत है वही 8%, 16% और 24% के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो यदि मैं जो 37,800 रुपये आपका बेसिक पे है, इसका 24% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 9,072 रुपये। तो 9,072 रुपये आपका क्या होगा, 24% के अकॉर्डिंग एचआरए होगा। देखो एचआरए डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है। यदि भारत के जो बड़े शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 24% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। बिल्कुल गांव में पोस्टिंग रहती है तो आपको 8% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा, और बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 16% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पर हमने एचआरए कैलकुलेट किया है 24% के अनुसार। उसके बाद हम बात करें टीए, बट टीए जस्ट डबल हो जाता है। जैसे जब छठा पे कमीशन लगा था तो बहुत सारी जॉब थी जिनका टीए 900 रुपये था, लेकिन 7वां कमीशन लगते ही वो जो टीए था वो बढ़कर 1800 रुपये हो गया, जस्ट डबल हो गया था। तो अभी भी हो सकता है कि टीए वही 2 गुना हो जाए। तो फिलहाल में यदि आप 1900 ग्रेड पे की जॉब पर लगते हो तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपका टीए बनता है 1800 रुपये, और जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये टीए बढ़कर हो जाएगा 3600 रुपये। तो हमने यहाँ पर 3600 रुपये आपका टीए लगा दिया। इस टीए के ऊपर भी आपको डीए मिलने वाला है, तो जो आपका 3600 रुपये टीए है इसके ऊपर आपको 3% के अकॉर्डिंग डीए मिलेगा, तो ये बनता है 108 रुपये। तो 108 रुपये आपका टीए ऑन डीए हो गया। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 51,714 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है। अब आप खुद सोचो, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कितना सोचकर तैयारी कर रहे थे कि जब हम 1900 ग्रेड पे की जॉब पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमें पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। आपकी सोच से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ। अब बात की जाए एनपीएस के बारे में। भाई एनपीएस के कटेंगे 3,893 रुपये, सीजीईजीआईएस के कटेंगे 120 रुपये, सीजीएचएस के कटेंगे 440 रुपये। इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर कटौती होगी 4,453 रुपये की।
अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये फोकट के 3,893 रुपये क्यों कटे। देखो ये क्यों कटे मैं समझाता हूँ। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, लगभग 24%। अब इस पर आपको लगभग 8% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू होगा और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये समझो ये जो एनपीएस के रुपए कट रहे हैं ये तो आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है, आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। सीजीजीआईएस के 120 रुपये कट रही है, आपका इंश्योरेंस हो रहा है। ऑन ड्यूटी या ड्यूटी के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को एक अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो सही ढंग से सर्वाइव कर सके। सीजीएचएस के 440 रुपये कटेंगे, इनसे आपकी और आपकी पूरी फैमिली का बिल्कुल फ्री इलाज होने वाला है। तो टोटल कटौती हो गई 4,453 रुपये की। तो अब हम बात करते हैं जो आपकी नेट सैलरी रहने वाली है पहले महीने की। भाई पहले महीने की आपकी ग्रोस सैलरी बनी है 51,714 रुपये। इसमें से यदि हम 4,453 रुपये का डिडक्शन घटा देते हैं तो टोटल बनता है 47,261 रुपये। ये आपकी पहले महीने की सैलरी रहने वाली है 1900 ग्रेड पे की, जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। और ध्यान रखना जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तब आपकी सैलरी रहेगी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की, क्योंकि 2026 में 9वां पे कमीशन लगेगा, उसके बाद 36 में 10वां पे कमीशन लगेगा। ठीक है, हर साल बेसिक पे 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरे बार जून जुलाई में। लगभग 5 से 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए लगभग 2-3 साल में बढ़ेगा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, साथ ही साथ पे कमीशन लगते जाएंगे, साथ ही साथ आपका प्रमोशन होता जाएगा। तो ये मान के चलो कि रिटायरमेंट के दौरान आपकी जो सैलरी है वो लगभग 3 लाख रुपए महीने की रहने वाली है। ये एनपीएस के इतने रुपए जुड़ जाएंगे कि रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास रुपए मिलेंगे। तो ओवरऑल सारा सब कुछ बहुत बेहतरीन रहने वाला है, बहुत गजब का सीन है। अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ जाते जाते एक बार ज़रूर करके जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो या फिर वीडियो में किसी तरीके से किसी सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।